हेलो दोस्तों, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी आपके लिए है। किसी भी चीज में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है। इसके लिए स्टेप 1 आता है, आदत बनती कैसे है। कोई भी आदत फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी 4 स्टेजेस में बनती है। नंबर 1 क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2 क्रेविंग। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज 3 रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। स्टेज 4 रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे भी आप कभी उस आदत में नहीं फंसोगे। दूसरे नंबर पर आता है अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। आइए अब देखते हैं कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स 1 ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हो और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो ये डिसाइड कर लें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर हैं तो आपका टारगेट 5000 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हैं इसका भी गोल बना लें। एक पेज लिख सकते हो तो बोले कि एक पेज डेली लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर एक हफ्ते तक कुछ भी ना लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट या और ज्यादा, जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेप 2 पर आता है अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रैप के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें। हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। स्टेप 3 इजी। गोल को अचीव करना इजी बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। स्टेप 4 सैटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू हो रहे हो। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी। नंबर 3 पर आता है लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करो। पहले उसे करने का टाइम फिक्स कर लो और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लो। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लो, इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहां बैठकर लिखेंगे।
चाहिए तो टाइम एंड प्लेस फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। पर फोर्थ पर आता है टिनी हैबिट का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों कई सारी छोटी हैबिट बनाएं, इससे आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप कर देंगी। नंबर 5 पर आता है हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदलें। दोस्तों क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं, क्या स्मोकर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नजर में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ऊपर बताया गया था टिनी हैबिट्स डेली। और नई आदत को बोझ मत समझिए, 15 मिनट ही कीजिए पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है कि वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। नंबर 6 पर आता है आपकी इन्वायरमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों आप कहाँ उठते बैठते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने लगोगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक ना एक दिन जरूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से दूर हो जाएं या शादी करके आपसे दूर चले जाएं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए सही फैसला लीजिए। नंबर 7 सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। बुरी आदत को बोलें कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो कई एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप, सिटअप या रनिंग। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतनी पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन बोलें। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। नंबर 8 पर आता है दोस्तों फैमिली और फ्रेंड्स का भी रोल होता है। हैबिट को डलवाने में फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। ऐसे ही फ्रेंड्स का रोल ऊपर बताया गया है। इसलिए अगर आप अपने फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। नंबर 9 स्टेप आता है दोस्तों बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हाँफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नजारों को भी मिस कर दोगे। आज का इंसान जब देखो भागता रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं, बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। ये सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, ना कि 24 घंटे भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए। उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 या 10 मिनट ही क्यों ना हो। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम एफर्ट करनी पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले ये मत सोचो कि पहले मैं हर चीज सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन आदि फिर शुरू करूंगा। ऐसे तो सालों
सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहले आप स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। लेकिन कुछ लोग तो बस वीडियो देखते ही रहते हैं। जैसे यूट्यूब पर, यूट्यूब एक जंगल है, जितना अंदर जाते हैं खो से जाते हैं। एक के बाद हजारों वीडियो देखते चले जाते हैं, फिर एक्शन कब लेंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें और एक्शन लें। नेक्स्ट है दोस्तों काम जल्दी निपटाने का तरीका। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले इस काम को 2 मिनट दो। जैसे फोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन हो तो ब्रेन को बोले चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोले चलो 2 मिनट में फर्स्ट रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे तो 2 मिनट 20 मिनट भी बन जाएंगे। दोस्तों 2 मिनट रूल आप भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2 मिनट में इस वीडियो को सब्सक्राइब करके देखिए। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, ये एटॉमिक हैबिट की समरी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही समरी और इस वीडियो पर, इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।